जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी ने जिज्ञासावश बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है कि ब्राह्मण अंत्येष्टि 13वीं का भोजन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस धरा पर विधाता ने 6 वस्तुओं का, बहुत ही पावन पवित्र वस्तुओं का निर्माण किया अपनी सृष्टि में, जिसमें ब्राह्मण, अग्नि, वेद मंत्र, कुशा, बिल्वपत्र आदि आते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण जो पातक है, जिस ब्राह्मण के घर में सूतक लग गया है, यदि वो वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, वह वेद मंत्र भी सुनने योग्य नहीं, तो उन वेद मंत्रों को भी श्रवण करने का दोष लगता है। ऐसे ही ब्राह्मण जो है वह पातक जब घर में लगा होता है, जिसको प्रेत भोजन कहते हैं, 11वें दिन तक जब सप्पिंडी होती है, सप्पिंडी के बाद वह पितर में मिल जाते हैं, तो उस 13वीं का और षोडशी का भोजन और अंत्येष्टि का भोजन ब्राह्मण और गौ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब पातक लगा होता है, उपप्रेत भोजन होता है। सप्पिंडी से पहले 11वें दिन तक, सप्पिंडी से पूर्व का जो भोजन है, प्रेत भोजन कहते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अंत्येष्टि का 13वीं का भोजन करके जो गायत्री मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र के पश्चात उसका कोई दोष नहीं रहता है, कोई प्रायश्चित नहीं होता है, ब्राह्मण कर सकते हैं। ये भ्रांति मन से निकाल दें कि अंत्येष्टि का और 13वीं का भोजन ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं। बिल्वपत्र बार बार चढ़ा सकते हैं, वो कभी भी अपवित्र नहीं होता है। कुशा पूर्णतया पवित्र होती है, लेकिन जब उसके ऊपर पिंड करते हैं, पिंडों के ऊपर जब कुशा चढ़ा देते हैं, तो वह कुशा भी अपवित्र होती है, उसको द्वारा हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। गौ माता के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक रोम रोम में समस्त देवताओं का, तीर्थों का, ऋषियों का, सप्त सागरों का वास होता है। लेकिन वह भी मल यदि विष्ठा खाने लगे, वह पूजा योग्य नहीं होती है, उसका पूजन करने का निषेध शास्त्रों में कहा गया है। अग्नि को जब हम घरों में उपयोग करते हैं, बहुत ही पवित्र होती है, हवन में करते हैं, बहुत ही पवित्र होती है। लेकिन उस पर जब कोई चिता के रूप में शमशान घाट में उस अग्नि का उपयोग करते हैं, उस अग्नि को हम द्वारा उपयोग नहीं कर सकते, वह काव्य अग्नि कहलाती है। इस तरह समझिए तो ब्राह्मण प्रेत भोजन का निषेध कहा गया है, और 13वीं अंत्येष्टि के भोजन को निषेध नहीं कहा गया है। अंत्येष्टि का भोजन करने के बाद जो वेदपाठी ब्राह्मण, गायत्री मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण है, गायत्री मंत्र जप के करने के बाद वह 13वीं का अंत्येष्टि का भोजन कर सकते हैं। इस भ्रांति से बाहर निकले कि 13वीं का भोजन नहीं करना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए, वो पितरों का भोजन कहा गया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया। जय मां विंध्यवासिनी।